हेलो डियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। शिक्षा की सेवा में जो है आज हम लोग देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्लियर नहीं हो पाती है। वे लाख बार पढ़ लेते हैं, लाख बार समझ लेते हैं, फिर भी परिमेय और अपरिमेय की स्थिति में जो है दुविधा में पड़े रहते हैं। तो इस वीडियो के साथ जो है आपका यह समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आप ध्यान रखिए। चलिए, सबसे पहले बात होती है परिमेय की। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या के बारे में कहा गया है कि वैसी संख्या जो P बटा Q, ध्यान देने जो कि इसमें दो ही बातें हैं, एक तो P बटा Q के लघुत्तम, और इसको भी ध्यान रखिएगा, लघुत्तम, अर्थात जो संख्या P बटा Q के रूप में बटा के रूप में लिखा जा सके, और ध्यान रहा जाए कि लघुत्तम अपने शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, लघुत्तम रूप में होना चाहिए, उसके बाद कटना नहीं चाहिए, उसे ही जो है हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और ध्यान रखा जाता है कि जहां पर Q अर्थात बटा के जो नीचे हुआ वह जीरो नहीं होना चाहिए, बटा के नीचे का जो संख्या है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात वह जीरो नहीं होना चाहिए, उसे जो है परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, मान लिया हम कहता है कि दो परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसके बटे में एक लगा लेंगे परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई कहता है 3/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि यह जो है बटे में लिखा जा सकता है। और ध्यान रखिए, वहीं अगर कोई कहता है कि 4/2 यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि परिभाषा में लिखा गया है कि वह अपने लघुत्तम रूप में होना चाहिए, यह लघुत्तम रूप में नहीं है। 4/2 को हम काटेंगे तो 2 दूने 4 या 2 बार में कट जाएगा, अर्थात 2 परिमेय संख्या है, लेकिन 4/2 को हम परिमेय संख्या उसके डिफिनेशन के आधार पर नहीं बोल सकते हैं। वहीं बात करें वैसी संख्या अपरिमेय संख्या की, तो कहता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का ध्यान रखिएगा, दो ही चीज अपरिमेय होता है। एक पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगर कोई पूछे कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही पाई का अगर मान बोल दिया जाए, जो हम जानते हैं 22/7 या पाई का मान है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वह परिमेय संख्या है। ठीक है। और जो कोई संख्या रूट में फंस जाए, जैसे मान लीजिए √5, √7, 2√3, 4√5, ऐसा कुछ भी, अगर उसमें रूट में कुछ फंसा, रूट में रह गया, तो वह संख्या भी अपरिमेय है। तो ध्यान रखेंगे कि दुनिया का हर संख्या मानिए कि परिमेय है, विदाउट 2 के। एक जो है पाई अपरिमेय संख्या है, और एक अगर वह चीज जो है रूट में फंस जाता है, रूट में रह जाता है, अर्थात रूट के अंदर वह रह जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कोई कहता है कि रूट का 16 परिमेय है कि अपरिमेय, तो यहाँ भी रूट है लेकिन यह परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 के बदले में जो है अंडर से बाहर निकल जाएगा 4, और 4 जानते हैं परिमेय संख्या है। अर्थात एक बात मैं आपको फिर से बोल दूं कि दुनिया का हर संख्या परिमेय संख्या है। एक पाई और दूसरी रूट के अंदर जो संख्या फंसता है उसको जो है अपरिमेय की श्रेणी में रखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।